नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस जानकारी को लेकर आपके बीच आया हूं, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और संबंधित है आर्मी के अग्निवीरों की भर्ती से। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि जैसा एक्सपीरियंस रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है कि अगर दौर के बाद की बात अगर की जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे की छंटनी हो जाती है चेस्ट के माप में। और देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ के जो अधिकारी हैं या वहाँ जो मापने की प्रक्रिया है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो वहाँ पर आपकी छंटनी होने की संभावना होती है। और इसको लेकर मेरे पास जो जानकारी है मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपको ये मदद हो जाए। और ये जो है ना, ये आपको पिछले वर्ष की भर्ती का वीडियो है, एकदम लाइव वही वीडियो जो पिछले वर्ष जो वहाँ पर भर्ती हुई थी ना, उसी भर्ती को लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा टेक्निकल जो इसकी प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझ लेना है। और आप ध्यान रखिए, आपके साथ है जो भी बातें होती है ना वो ट्रांसपेरेंट और फेयर होती है चूँकि भर्ती प्रक्रिया में, तो इसको लेकर आपको समझ लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बाद में आप कहेंगे कि मेरा तो ये था और हमने इस तरह से वहाँ पर जो नाप दिया वो वहाँ पर गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं चलता है। आप इसको देखिए, समझिए, और वहाँ जो है ना वो फाइनल जो अधिकारी होते हैं, जो रीडिंग आती है उसी के अनुसार आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं ना, उस वहाँ पर जो आप जाएंगे, जब आप इसमें जब आप रन दौर को क्लियर कर लेते हैं, जब आप जो 9 फीट का जंप करना है वो आप क्लियर कर लेते हैं, जिगजैग से आप निकल जाते हैं आगे, और पुलअप का जो है वो आप वहाँ से क्लियर कर लेते हैं, तब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की नाप होती है और उसमें हाइट है, वेट है और चेस्ट की नाप की जाती है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर वही प्रक्रिया चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ पर जब आते हैं ना तो हाइट जो है वो जनरल जो बच्चे हैं, मैं उसकी बात अगर आपको बताऊं तो जनरल बच्चे अगर जो बिहार से जुड़े हुए हैं, और चूंकि मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूं तो ये जो है ना रीजन वाइज आपको थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो ये जो ईस्टर्न का प्लेन रीजन है, जो कि आर्मी भर्ती को रिक्रूटमेंट ARO मुजफ्फरपुर और ARO गया और तमाम जो ये मुजफ्फरपुर और बिहार से संबंध रखने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, ये बनाया गया है और इतने पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है कि अगर हाइट की बात की जाए तो ये जो है ना GD जनरल ड्यूटी, जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी एंड ट्रेडमेंट के लिए जो है, ये यहाँ पर बिहार वाले बच्चों के लिए 169 का हाइट बताया गया है। मिनिमम हाइट वो होना चाहिए, और रिलैक्सेशन की बात है वो अलग है, लेकिन ये कॉमन की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 169 का हाइट होना चाहिए। अगर आपको अग्निवीर टेक्निकल की बात भी अगर करें तब भी वहाँ पर 169 का हाइट यहाँ पर आपको होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो हाइट का एक मामला एक में इसमें है कि अग्निवीर अगर कलर का, अगर आप स्टोर कीपर और कलर टेक्निकल के रूप में जाते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपको थोड़ी सी छूट यहाँ पर हाइट में मिलेगी, और इसमें आपको जो है वो 162 सेंटीमीटर का जो है वो हाइट यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये तो एक हाइट है, वो तो आप वो तो समझ ही रहे हैं आपका हाइट कितना है, और उसमें आपको छटने की संभावना कम होती है अगर हाइट आपके पास इतना है तो। अब मामला आता है कि चेस्ट का नाप। तो चेस्ट वाले में क्या है कि देखिए, ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर जो बच्चे है ना, इसमें दो तरीके से आपको नापा जाएगा। एक तो है कि आप नॉर्मल में कितना आपका चेस्ट है, और दूसरा क्या है कि ये कितना आप इसमें एयर, जब आप इसमें सांस लेते हैं तो कितना आपका चेस्ट ये फूलता है मैक्सिमम, वो उसकी नाप की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम यहाँ पर जो ईस्टर्न प्लेन रीजन की बात अगर है तो उसमें 77 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको पूरा तरीके से यहाँ पर नापा जाता है, और इसमें जो है देखिए, आपको जब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही बच्चे को यहाँ पर नापा जाता है तो पहला आपके सीने से हवा निकालकर कितना है वो यहाँ पर नापा जाता है। तो आप जो रहते हैं ना, जो नॉर्मल पोजीशन है आपका, उस पोजीशन में आप देख लीजिए, अपने आप में भी देख लीजिए कि किस तरह से आपका 77 तक मिनिमम होना चाहिए।
आप ऐसा नहीं हो सकता है कि 77 76 हो गया और फिर बाद में आपने फुला दिया तो आपने ज़्यादा फुला दिया, नहीं। तो ये जो है ना 77 का पहला मिनिमम होना चाहिए, और आपको जब सांस लेकर के इसको फुलाना है ना तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। तो ध्यान रखिएगा, सांस लेने की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी, और उस तरह से ही आपको जब आप फुलाएंगे तो तब जाकर यहाँ पर आप फिट होंगे। इसमें क्या होता है, जैसी जानकारी मिल रही है कि बच्चे जो फर्स्ट है ना वो ज़्यादा हवा डर जाते हैं या ज़्यादा पूरा एकदम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, तो वहाँ पर उसका चेस्ट का माप कम जाता है। तो अगर 77 नहीं रहा, कम गया, 76 हो गया, 75 हो गया, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि 77 आप अपने आप को नाप कर भी देख लीजिए, आपको एक्सपेंड करने का जो है वो भी आप देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर आपको मिनिमम उसमें आपको जो है वो फुलाना है, और इसमें आपको कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात कि यहाँ पर वेट को लेकर, तो वेट को लेकर बहुत चिंता करने की बात फिलहाल नज़र नहीं आ रही है इसमें। यहाँ पर अगर वेट की बात की जाए तो मैं वही आपको बता देता हूँ कि जो आपका कॉमन वेट है ना अलग अलग रीजन पर चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हिमालयन रीजन है तो वहाँ थोड़ा सा कम वेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम वेट है ना ईस्टर्न प्लेन रीजन का, जिसमें कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, इसमें बिहार है, इसमें वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर जो है इसमें मिनिमम 50 केजी का वेट आपको चाहिए, वो होना आवश्यक है। अगर आप इतने फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप अगर फिट बैठते हैं तो भारतीय सेना का हिस्सा बनने को लेकर एक प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मैं फिर कहना चाहूँगा यही बात कि जो जानकारी आपके मतलब आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये एकदम ही आपके लिए है। आप इसको सोचिए, समझिए, देखिए और इससे अपने आप को तैयार करिए। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बहाली की प्रक्रिया है। यहाँ पर मीडिया पर्सन्स होते हैं, वहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कर सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता। पूरा ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, यहाँ की बहाली की प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष है, स्वच्छ है, पारदर्शी है, और इसको लेकर आपको कहीं से संशय नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है और अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। किसी भी गलत लोगों के संपर्क में नहीं रहना है, दलालों से सावधान रहना है, नहीं तो वो आपके माता पिता के, आपके परिवार के और आपकी गाढ़ी कमाई जो आपके भविष्य में काम आएगी, उसको गलत तरीके से आपसे छीन लेंगे, आपसे ठग लेंगे और उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस प्रक्रिया में किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में होते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर सावधान रहिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा चौपाल समाचार के तमाम दर्शकों को कि अगर आपसे कोई गलत तरीके से कोई डिमांड करता है, कोई गलत तरीके से लाभ देने के लिए अगर आपको प्रेरित करता है, आप उसकी जानकारी तो मुजफ्फरपुर के जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पर आप संपर्क करिए। साथ ही साथ पुलिस पदाधिकारी से भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आने वाली भर्ती के लिए आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया को आप यहाँ हिस्सा बनने के लिए जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपको सफल बनाए, या आप तमाम सभी दर्शकों के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो को बेहतर तरीके से देखने, समझने, भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने और अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चौपाल समाचार से उसकी जानकारी मिलती रहती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे, ये हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।